हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी अच्छे से लगे हुए हैं। आपके कमेंट्स देखता हूँ और आपकी प्रतिक्रिया से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि इस तरह के यूज़फुल कंटेंट तैयार करने में जो आपके लिए काम आ सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के कुछ प्रोमिनेंट फादर एंड फाउंडर के बारे में। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन फादर और फाउंडर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेरी ऐसी उम्मीद है कि ये वीडियो न सिर्फ बीपीएससी टीआरई की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट के लिए यूज़फुल होगी, साथ ही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो बिहार स्टेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है उसकी तैयारी करने में जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी यूज़फुल होगी वीडियो, और आपके 1 से 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप एक काम करेंगे, आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे और आप इन सारे पॉइंट्स को फादर और जो फाउंडर्स वाले पॉइंट हैं उनको कोशिश करेंगे खुद से अपनी कॉपी में लिखने की। तो इससे क्या होगा कि इसको लॉन्ग टाइम तक आप याद रख पाएंगे। ये ट्रिक मैंने आजमाई है और ये बहुत ही कारगर है और इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। और यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट कहता है कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसको कहते हैं। तो हो सकता है ये सारे पॉइंट्स आप इससे गुजरे होंगे या आपने पढ़े होंगे पहले भी, बट ये आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आपका पहला फादर पूछ रहा है जो इंग्लिश लिटरेचर का, तो हम सभी जानते हैं कि जॉफ्री चौसर का नाम आपने सुना होगा, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको कहते हैं, तो उसमें भी जो आपका नाम रहेगा वो जॉफ्री चौसर का रहेगा। उसके बाद अगर सवाल आता है फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किसको कहते हैं, तो जॉफ्री चौसर का अगेन हमारा नाम होगा। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस अगर कहते हैं, रेनेसांस मूवमेंट आपने पढ़ा होगा इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसमें भी अगर पूछे आपसे कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस किसको कहते हैं तो वहाँ जॉफ्री चौसर का नाम आप याद रखेंगे। तो हमने 4 पॉइंट्स देख लिए, इंग्लिश लिटरेचर के फादर, इंग्लिश पोएट्री के फादर, इंग्लिश लैंग्वेज के फादर और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस। ये चारों पॉइंट्स के फादर कौन होंगे? जॉफ्री चौसर होंगे। उसके बाद आपसे पूछता है चौसर ऑफ स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है। जो जॉफ्री चौसर थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। और आपके चौसर ऑफ स्कॉटलैंड अगर पूछा जाए, यानी स्कॉटलैंड का चौसर कौन है, तो उसमें आप विलियम डनबर का नाम याद रखेंगे। किन का नाम याद रखेंगे? विलियम डनबर का नाम याद रखेंगे। किस लिए? अगर आपसे पूछता है स्कॉटलैंड का चौसर कौन है तो उसमें विलियम डनबर हो जाएंगे। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है, किसने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार में राइम रॉयल स्टांजा, जो कि 7 लाइन का स्टांजा होता है, तो इसमें जॉफ्री चौसर का ही नाम आता है। इन्होंने राइम रॉयल को स्टांजा को इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड अगर आपसे पूछता है तो उसमें भी आपका नाम किसका रहेगा? जॉफ्री चौसर का रहेगा। तो ये आप जान सकते हैं, आपने देखा कि कितने सारे इनको नाम दिए गए हैं फादर और इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने टर्म्स को। तो जॉफ्री चौसर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जब स्टार्ट हो रही थी मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान में। उस दौरान में ये जॉफ्री चौसर ने काफ़ी नाम किया है अपना, और इसकी वजह से इनको इतने सारे जो आप फादर का टर्म देख रहे हैं वो इनको दिया गया है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है सवाल कि हु इज़ कॉल्ड एपिक पोएट, तो इसमें जॉन मिल्टन का नाम आता है। एपिक को इन्होंने लिखा था और काफ़ी मशहूर हुए थे इससे। पैराडाइज़ लॉस्ट, पैराडाइज़ रिकन्ड, एरोपेगेटिका, ये सारे जॉन मिल्टन के लिखे हुए काम हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछता है लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज किसको कहा जाता है, तो इसमें अगेन आपका जॉन मिल्टन का नाम आता है, क्योंकि जब ये अपने कॉलेज के दिनों में थे तो वो क्या, उनके बाल जो थे ना, उनके हेयर काफ़ी लंबे थे और उनकी स्किन जो थी वो बिल्कुल एक लेडी की तरह दिखती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी खूबसूरत थे इनफैक्ट, जिसकी वजह से वो इनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता है इनके दोस्तों के बीच में। तो जॉन मिल्टन का नाम याद रखिएगा आप। एपिक पोएट में भी जॉन मिल्टन का नाम याद रखेंगे। उसके बाद आपके सवाल अगर पूछता है पोएट ऑफ डेविल्स पार्टी किसको कहा गया है, तो जॉन मिल्टन को और विलियम ब्लैक ने कहा है। तो द पोएट ऑफ डेविल्स पार्टी किसको कहा गया है? जॉन मिल्टन को। और किसके द्वारा? तो विलियम ब्लैक ने इनको कहा है क्रिटिसाइज़ करते हुए। मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल, ये अगर आपसे सवाल आता है, यानी ग्रैंड स्टाइल का मास्टर किसको कहते हैं, तो जॉन मिल्टन को कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है आपके टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम में, और यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड स्टाइल के लिए आप जॉन मिल्टन को याद रखेंगे। हु इज़ कॉल्ड द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्स, तो मास्टर ऑफ वर्स वो भी किस तरह का, तो ग्रेट मास्टर ऑफ वर्स, इसमें भी नाम आपका जॉन मिल्टन का नाम याद रहेगा। और उसके बाद से अगला पॉइंट है हमारा द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री,
तो अगर आपसे पूछता है कि इंडियन इंग्लिश पोएट्री का फादर कौन है, तो उसमें नसीम इज़किल का नाम सुना होगा आपने। नसीम इज़किल को ना आप याद रखेंगे इंडियन इंग्लिश पोएट्री के फादर के रूप में। एक और पॉइंट होगा आपका इंडियन नेशनल पोएट में, जो कि आगे हम देखेंगे, तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम होगा। बट यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मास्टर ऑफ हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश इंडियन इंग्लिश पोएट्री, तो उसमें हम किसका नाम याद रखेंगे? नसीम इज़किल का नाम याद रखेंगे। अगर आपसे पूछता है इंडियन मदर ऑफ इंडियन इंग्लिश, तो उसमें हम किन का नाम याद रखेंगे? उसमें हम कमला दास का नाम याद रखेंगे। तो फादर और मदर से आप याद रखेंगे नसीम इज़किल को इंग्लिश पोएट्री का फादर इंडियन इंग्लिश पोएट्री का, और मदर में कमला दास हो जाएगा। हु इज़ कॉल्ड पोएट्स पोएट, तो ये एडमंड स्पेंसर को कहा गया है पोएट्स पोएट। और किसने कहा है? तो ये चार्ल्स लैम ने कहा है इनको। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे पॉइंट बनता है, हु इज़ कॉल्ड चाइल्ड ऑफ द रेनेसांस, यानी रेनेसांस का चाइल्ड किसको कहा गया है? तो अगेन आपका एडमंड स्पेंसर को कहा गया है। अगला पॉइंट है आपका द ब्रिज बिटवीन रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। तो ये रेनेसांस और रिफॉर्मेशन के बीच में ब्रिज का काम किसने किया था? उस गैप को बांटने का काम किसने किया था? तो इसमें भी आपका एडमंड स्पेंसर का नाम यहाँ पे प्रमुखता से आता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट होता है एडमंड स्पेंसर ने क्या इन्वेंट किया था? स्पेंसरियन स्टांजा इन्होंने इन्वेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और ये स्पेंसरियन स्टांजा जो है वो 9 लाइन्स का स्टांजा होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो एडमंड स्पेंसर ने किया था। 3-4 पॉइंट हो गए यहाँ से। एक तो होता है आपका पोएट्स पोएट एडमंड स्पेंसर हो जाएंगे, चाइल्ड ऑफ द रेनेसांस एडमंड स्पेंसर हो जाएंगे। उसके बाद ब्रिज बिटवीन रेनेसांस एंड री इन्फॉर्मेशन, ये भी आपके एडमंड स्पेंसर हो जाएंगे। एंड आपका अगर आपसे पूछता है स्पेंसरियन स्टांजा को किसने, जो नकिल 9 लाइन का होता है, तो इस स्टांजा को किसने इन्वेंट किया था? तो उसमें अगेन आपका नाम एडमंड स्पेंसर का हो जाएगा। अगला पॉइंट है फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, तो इसमें जॉफ्री चौसर का नाम आता है, ये आप सभी पढ़ा होगा। और उसके बाद इंडियन नेशनल पोएट किसको कहते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। इनके बारे में 2-3 फैक्ट और याद रखना है। एक तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इनके काम के लिए, इनके वर्क के लिए, जिसका नाम था गीतांजलि, और 1913 में मिला था, 1913 में। और आपको ये भी याद रखना है कि एशिया के ये पहले पोएट थे जिनको लिटरेचर में इनको मिला था नोबेल प्राइज़। तो उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। तो या तो फिर आप फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कह लें या फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर कह लें। इन दोनों में आपका नाम जो है आपका हेनरिक इब्सन का नाम ये आपका आएगा, वो आप याद रखेंगे। तो ड्रामा से आप शेक्सपियर मत मार देंगे एग्जाम में। यहाँ पे मॉडर्न ड्रामा की बात हो रही है थी, या फिर मॉडर्न थिएटर की बात हो रही है, तो इसमें हेनरिक इब्सन का नाम याद रखेंगे। अगेन आई रिपीट, हेनरिक इब्सन का नाम याद रखेंगे। मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका, तो आप सभी जानते हैं कि मुल्क राज आनंद जो थे वो इंडियन पोएट थे। बट आपको पूछता है अगर सवाल आपके कि अमेरिका के मुल्क राज आनंद कौन थे, तो उसमें आप आर्थर मिलर का नाम याद रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है पोएट्स ऑफ ब्यूटी किसको कहा गया है? तो जॉन किट्स को कहा गया है। इन्होंने भी अपने वर्क में नेचर से रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी डिटेल में वो किया है, लिखा है, इसलिए इनको पोएट ऑफ ब्यूटी कहा गया है। इन्वेंटेड किसने किया था टेरेसा रीमा को? तो टेरेसा रीमा आपने सुना होगा, ये दांते एलिगिरी ने इन्होंने इनका दांते से याद रखेंगे, दांते ने टेरेसा रीमा को इन्वेंट किया था, और ये आपकी 18 लाइन्स की होती थी टेरेसा रीमा, तो इसको डांटे से आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा किसको कहते हैं? तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा है, इसमें अल्फ्रेड टेनिसन का नाम आप याद रखेंगे। टेनिसन ने भी काफ़ी नाम कमाया है अपने वर्क के थ्रू, और इसी वजह से इनको रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज या फिर विक्टोरियन एरा कहा गया है। किनको? अल्फ्रेड टेनिसन को। अगला सवाल है आपका, अगला पॉइंट है इनफैक्ट, मॉक हीरोइक पोएट किसको कहा गया है? तो इसमें अलेक्जेंडर पोप का नाम याद आता है। यहाँ पे मॉक हीरोइक कपलेट में अलेक्जेंडर पोप का नाम आप याद रखेंगे। क्रिटिक, अगर आपसे ये पॉइंट आता है कि किसको कहा गया है क्रिटिक्स का क्रिटिक, तो विलियम हैजलिट का नाम आपने सुना होगा, और इन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है शेक्सपियर के काम को लेकर के। आपने पढ़े होंगे बहुत सारे कोटेशन, जो कि आपके पीजीटी एंड टीजीटी के बहुत सारे, अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो उसमें इनके बहुत सारे पॉइंट्स हैं विलियम हैजलिट के। मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन अगर आपसे पूछता है सवाल, तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन में आप नाम याद रखेंगे जॉन वाइक्लिफ का। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी किसको कहते हैं? तो इसमें थॉमस कीड का नाम आता है। और उसके बाद फादर ऑफ मैंने बताया आपको रिवेंज ट्रेजिडी में आप नाम याद रखेंगे थॉमस कीड का, जो कि यूनिवर्सिटी विट के एक मेंबर थे,
और यूनिवर्सिटी विड भी आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी। उसके बाद से वो 7 स्कॉलर का वो ग्रुप था जिन्होंने 2-3 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। और थॉमस किड को आप बेसिकली याद रखेंगे रिवेंज ट्रेजेडी के फादर के रूप में। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी के राइटर कौन थे? तो ये निकोलस उडाल का नाम आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। तो इंग्लिश कॉमेडी राइटर जो कि पहली बार अगर किसी ने लिखा था तो निकोलस उडाल थे वो। उसके बाद द प्लाउमैन पोएट किसको कहते हैं? तो रॉबर्ट बर्न को कहते हैं द प्लाउमैन पोएट। और बार्ड ऑफ स्कॉटलैंड, बार्ड का मतलब पोएट होता है, एक कवि या फिर शायर जिसको कहते हैं। तो बार्ड ऑफ स्कॉटलैंड में भी आपका रॉबर्ट बर्न का नाम याद रहता है। नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड भी अगर आपसे पूछता है सवाल तो उसमें भी आप क्या याद रखेंगे? रॉबर्ट बर्न का नाम याद रखेंगे। 3 पॉइंट्स उठे यहाँ से, एक तो प्लाउमैन पोएट किसको कहते हैं, दूसरा बार्ड ऑफ स्कॉटलैंड किसको कहते हैं, और तीसरा नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड कहते हैं। इन तीनों में आप नाम किसका याद रखेंगे? रॉबर्ट बर्न का नाम याद रखेंगे। उसके बाद यंग जोवेनाइल किसको कहते हैं? तो यंग जोवेनाइल भी आपका थॉमस नैश को कहेंगे, ये भी यूनिवर्सिटी विड के एक मेंबर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा बार्ड ऑफ एवन। तो ये सभी आप जानते होंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा, इसमें विलियम शेक्सपियर का नाम आएगा। बार्ड ऑफ एवन आपका विलियम शेक्सपियर से याद रखेंगे। एवन बेसिकली एक जगह थी जहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी, तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन करके आपने सुना होगा, जहाँ ये पैदा हुए थे। और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा में आप याद रखेंगे विलियम शेक्सपियर। इसके पहले आपने एक पॉइंट देखा होगा जहाँ पे लिखा होगा, मुझे 1 मिनट दीजिए, ड्रामा करके एक पॉइंट था आपका जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना पड़ेगा। वो था आपका, जस्ट अ मिनट, वो था आपका मॉडर्न ड्रामा या फिर थिएटर के फादर कौन है? तो उसमें हेनरी गिब्सन है। और आपसे अगर सवाल ये आता है कि फर्स्ट आपके यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कौन है? तो विलियम शेक्सपियर। और अगर आपसे सवाल आता है फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कौन है? तो हेनरी गिब्सन का नाम याद रखेंगे। आई होप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अगर आपसे फादर पूछता है सिर्फ इंग्लिश ड्रामा के तो विलियम शेक्सपियर, और मॉडर्न फादर पूछता है ड्रामा के तो हेनरी गिब्सन का नाम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड किसको कहते हैं? तो विलियम शेक्सपियर को कहते हैं। उसके बाद आप पोएट्स ऑफ नेचर या फिर लेक पोएट सुना होगा आपने इसमें, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम यहाँ पे आएगा। इनके साथ दो लोग और थे, एक तो एस टी कॉलेज थे और दूसरे आपके रॉबर्ट साउदी थे, और तीसरे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ थे। इन तीनों को लेक पोएट कहा जाता है। तो पोएट ऑफ नेचर या फिर लेक पोएट में हम विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम याद रखेंगे। हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर अगर आपसे पूछता है, या फिर द वर्शिपर ऑफ नेचर यानी नेचर के, प्रकृति के पुजारी कौन थे? तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आप याद रखेंगे। आपने पढ़ी भी होंगी, विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी रचनाएं हैं जो प्रकृति के आसपास घूमती हैं, और इन्होंने नेचर से काफ़ी लगाव था इनका, और इनके जो वर्क है उनमें ये रिफ्लेक्ट होता है। अगला पॉइंट है हमारा, इगोटिस्टिकल सबलाइम किसको कहते हैं? तो इगोटिस्टिकल सबलाइम कहते हैं वर्ड्सवर्थ को, और इनको जॉन किट्स ने कहा था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हु इज़ कॉल्ड ओपियम ईटर किसको कहा गया है? तो ये एस टी कॉलरिज को ओपियम ईटर कहा गया है। द पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म किसको कहते हैं? तो ये भी आपका एस टी कॉलरिज कहते हैं। 2 पॉइंट आपके बन गए यहाँ से, ओपियम ईटर और आपके द पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, यहाँ पे एस टी कॉलरिज का नाम याद रखेंगे। रिवॉल्यूशनरी पोएट किसको कहते हैं? तो पी शैली का नाम याद आता है। जब ये कॉलेज दिनों में उन्होंने एक अपना पैम्फलेट छपवाया था, जिसके बाद से इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था, और वहाँ से इनको रिवॉल्यूशनरी पोएट कहा जाता है। उसके बाद पोएट ऑफ होप एंड रीजनरेशन किसको कहते हैं? तो पी शैली का नाम आता है। यानी रीजनरेशन और उम्मीद के पोएट कौन हैं? तो इसमें पी शैली हैं। और मेटाफिजिकल पोएट में आप, या फिर पोएट ऑफ लव आकर आपसे सवाल आता है, यहाँ स्लैश करके मैंने लिखा हुआ है स्पेस थोड़ा सेव करने के लिए। अगर आपसे मेटाफिजिकल पोएट आए या फिर द पोएट ऑफ लव आए तो दोनों में आप जॉन डॉन का नाम याद रखेंगे। फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस किसको कहते हैं? तो आपने फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस में विलियम कैक्सटन का नाम याद आता है, और अगर आप ईयर पूछेंगे तो 1476 आएगा, 1476। तो यहाँ पे इंग्लिश प्रेस में विलियम कैक्सटन का नाम याद रखेंगे। फादर ऑफ इटालियन सोनेट किसको कहते हैं? तो इसमें फ्रांसिस्को पेट्रार्क का नाम याद आएगा। और फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट अगर आपसे पूछता है तो सर थॉमस वाइट का नाम याद रखेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, कहीं पे आपको हो सकता है कि इटालियन पूछ दे, कहीं पे इंग्लिश पूछ दे, कहीं पे आपको स्कॉटलैंड का पूछ दे। तो यहाँ पे आप इनको नंबर ऑफ़ टाइम्स बार बार रिवाइज़ करेंगे ना, इनको हो सकता है अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसको आप बार बार देखेंगे तो एग्ज़ाम में 10-12 दिनों में आप इसको रिवाइज़ करते रहेंगे, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होगा।
तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए यहाँ से। एक तो पहला क्या था, इंग्लिश प्रेस आपने विलियम कैक्सटन देखा। इटालियन सोनेट किसने इंट्रोड्यूस किया था, फादर कौन थे, फ्रांसिस्को पेट्रार्क थे। उसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कौन थे, सर थॉमस वाइट थे। और यहाँ पे आपका फादर ऑफ इसे किसको कहते हैं, एसे के फादर, तो मिकाइल डे मोंटेग्ने यहाँ पे नाम याद आता है। प्रोनाउंसिएशन इसका मोंटेग्ने होगा, मिकाइल डे मोंटेग्ने का नाम याद रखेंगे फादर ऑफ एसे से। और फादर ऑफ इंग्लिश एसे अगर आपसे पूछता है, सिर्फ अगर ऐसे पूछता है तो मिकाइल डे मोंटेग्ने का नाम याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछता है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, तो उसमें फ्रांसिस बैकन का नाम याद रहेगा। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे और इसमें आप डाउट वाली स्थिति में नहीं रहेंगे, और ये तभी होगा जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे। तो फादर ऑफ ऐसे में मिकाइल डे मोंटेग्ने और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे में फ्रांसिस बैकन। अगला कुछ और पॉइंट्स हैं। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट किसको कहते हैं, प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे किसको कहते हैं, तो चार्ल्स लैम्ब को कहते हैं। फादर ऑफ फ्री वर्स किसको कहेंगे, वाटमैन को कहा जाता है, और इनको डेमोक्रेटिक पोएट भी कहते हैं। फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहते हैं वाटमैन को। किसने पहली बार में ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था बेसिकली, तो हु फर्स्ट यूज़ ब्लैंक वर्स, तो इसमें हेनरी हावर्ड का नाम, या फिर इनको अर्ल ऑफ सूरे भी आपने सुना होगा, दोनों नाम याद रखेंगे, एक तो हेनरी हावर्ड का और दूसरा अर्ल ऑफ सूरे का। तो इन्होंने क्या किया था, ब्लैंक वर्स को पहली बार में क्या किया था, यूज़ किया था, हेनरी हावर्ड ने या फिर अर्ल ऑफ सूरे ने। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसमें विलियम जेम्स का नाम याद रखेंगे। फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ अनकॉन्शियसनेस अगर आपसे सवाल में आता है तो विलियम जेम्स का नाम याद रखेंगे। एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज, ये बड़ा अजीब सा सुनने में लगेगा आपको, बट ये अगर आप चाहें याद रखना तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। एंटी रोमांटिक यानी रोमांटिक के एंटी हैं, और किस एज में, तो रोमांटिक एज में। कौन है भाई, तो जेम्स ऑस्टिन का नाम याद रखा जाएगा। एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज, हु इज़ नोन एज जेम्स ऑस्टिन। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल किसको कहते हैं, तो हेनरी फील्डिंग का नाम सुना होगा आपने, पढ़ा होगा हेनरी फील्डिंग का नाम फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल में। फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग की बात होती है तो वेनरेबल बेड का नाम याद आता है। एक और फादर हैं ये, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री का नाम याद अगर आपको पूछता है तो वेनरेबल बेड का नाम याद रखेंगे। लर्निंग और हिस्ट्री दोनों के फादर पूछें आपसे तो वेनरेबल बेड का नाम याद रखेंगे। फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्ले, अगर मिस्ट्री प्ले के फादर के रूप में बात की जाए आपसे तो एडगर एलन पो का नाम याद रखेंगे। एक और इनको फादर जानते हैं हम, फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, यानी मिस्ट्री प्ले के फादर और शॉर्ट स्टोरी के फादर, दोनों के लिए आप एडगर एलन पो का नाम याद रखेंगे। और इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश हिस्ट्री के फादर के रूप में वेनरेबल बेड का नाम याद रखेंगे। 2-3 पॉइंट्स और हैं, उसको कवर करेंगे, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। फादर ऑफ ह्यूमनिज़्म किसको कहते हैं, तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क का नाम याद आता है। एक और इनको नाम दिया गया है यहाँ पे फ्रांसिस्को पेट्रार्क का, जो कि आप देखेंगे प्रीवियस आपके इसमें मैंने बताया हुआ आपको, वो आपके रिवीजन के टाइम में आएगा। तो फादर ऑफ ह्यूमनिज़्म देखा हमने फ्रांसिस्को पेट्रार्क में। और फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज अगर आपसे पूछता है तो किंग अल्फ्रेड द ग्रेट का नाम याद आएगा। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज में द किंग अल्फ्रेड द ग्रेट का नाम याद रखेंगे। द पोएट ऑफ टेरर किसको कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहेंगे द पोएट ऑफ टेरर। और फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले अगर आपसे पूछता है तो सैमुअल जॉनसन का नाम याद रखेंगे। तो आई होप इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसके बाद मिलेंगे एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ में। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं हमारे आसपास नेगेटिविटी फैलाने के लिए, और नेगेटिविटी को इग्नोर करते रहेंगे। मिलते हैं दोबारा से हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।